हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि जो चैप्टर सेल है उसके बारे में मैम थोड़ा हमें एक्सप्लेन करके बता दो। तो इसीलिए मैं जो चैप्टर सेल है क्लास 8th का वो डिस्कस कर रही हूँ। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। तो प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भूलना मत। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये जो चैप्टर सेल है इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताए हैं। जिसको बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट ये सारा चैप्टर इतना लर्न नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल डिस्कवर किसने किया। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। कौन से ईयर में किया था? 1665 में किया था। ओके, ये कर लेना है। उसके बाद सेल क्या है? सेल एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल। ओके, उसके बाद आपको नीचे पिक्चर्स दिखाई हैं। आपको सभी ने देखा होगा, जिन बच्चों को नहीं पता है, जो ओनियन होता है, ओनियन के जो शेल्स होते हैं उसके बीच में एक ट्रांसपेरेंट सा स्किन टाइप ऐसे वो चीज़ मिलती है। उसको क्या करना है, आपने देखना है। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में, तो ओनियन आपने देखा होगा। ओनियन में क्या होता है, जब हम उसके ऊपर वाली लेयर्स को मतलब उसके सारी लेयर्स मिलके एक ओनियन बना होता है, तो उसका जब एक लेयर उतारते हैं तो उसमें एक ट्रांसपेरेंट सा शेल सा होता है। तो अगर हम उसी को थोड़ा सा कट करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे जैसे ये येलो दिख रहा है ओनियन, इस तरह से आपको दिखेगा। तो वो जो छोटे छोटे हैं बीच में सर्कल बना, तो वो एक सेल है, ठीक है। तो ये ऐसे पिक्चर है माइक्रोस्कोप की, विद द हेल्प ऑफ उसके हम ये छोटे छोटे सेल्स देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है, और एक होता है यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर वो होता है कि ऐसा स्पीसीज़, ऐसे जैसे जानवर हो गए, पंछी या कोई भी, जैसे हम लोग हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो भी स्पीसीज़ हैं, अगर उनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल मिलके बने हैं तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर की बॉडी से उनकी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी तैयार हुई होगी। लेकिन जो सिंगल सेल, जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, मतलब उनकी बॉडी एक ही सेल से बनी है। तो आपको पता होना चाहिए मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म, उसमें हम आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ब्लड सेल हैं, फिर बोन सेल हैं, मसल सेल हैं, नर्व सेल्स हैं, ठीक है, आई सेल है, हमारे अंदर नर्व सेल है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके हमारी बॉडी बनी है, तो हम मल्टी सेलुलर में आते हैं। और जो यूनिसेलुलर हैं वो ऐसे स्पीसीज होते हैं, जैसे ये अमीबा है, तो इसमें क्या है, ये एक ही सेल से बनी है, ठीक है। तो ये दो टाइप्स का, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपको शेप्स हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। ये मैंने जो अंडरलाइन की है, क्योंकि अब इतना जल्दी तो होगा नहीं 2 मिनट में, आपके लिए ये भी डिफ़िकल्ट है। ये शेप्स थोड़ी सी कर लेना, क्या पता वो बोलें कि डायग्राम बनाओ किसी सेल्स की। तो ये आपके पिक्चर्स हैं, ठीक है। ये रेड रेड ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद साइज़ अंडरलाइन है, इसको नोट कर लेना कि छोटे से छोटा साइज़ 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर हो सकता है, जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। और सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का एग है। जो बर्ड ऑस्ट्रिच है उसका जो एग होता है, उसका जो सेल होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। टिश्यू सेल, पता है सेल क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। और टिश्यू क्या है, ईच ऑर्गन आगे वो फर्दर क्या होती है, मेडअप होती है स्मॉल स्मॉल पार्ट से, उसी को टिश्यू बोलते हैं। जैसे अ टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, जैसे हम बोलेंगे आई सेल, तो आई एक ही सेल से थोड़ी बनी है, ज़्यादा सेल मिलके आई का एक ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ नीचे, सेल ऑफ जोई, ये तो ओनियन पील में, ठीक है। अब आपको पता सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल का डेफिनेशन है, सेल वॉल होती है कि जो सेल के आउटर साइड में होती है, ठीक है। अब ज़्यादा तो होगा नहीं। अच्छा, कोटोप्लाज्म क्या होता है, ये एक जेली जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। ये ह्यूमन चिक सेल है। जो हमारी बॉडी, हमारा जो फेस होता है, उसकी जो चिक्स होती हैं उसके ऊपर के ये सेल हैं, ठीक है। उसमें जो सेल है, जो सेंटर है वो न्यूक्लियस होता है। और जो वाइट वाइट सा आप देख रहे हो ना, जो लिक्विड टाइप है, जैसे पिक्चर में देख रहे हो आप ध्यान से, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए,
कि ये जो डॉटर टाइप है, ये जो चीज़ है दैट इज़ द कोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन होता है जो साइड पे होता है, जो न्यूक्लियस और उसके बीच में वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। क्लियर। अब ज़्यादा इतना जितना हो सकता है उतना उतना मैं करा दूँगी, ठीक है। अब ये एक प्रोकैरियोटिक और एकैरियोटिक सेल्स होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता, यानी कि जो न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन का जो बीच वाला पार्ट होता है, यानी कि इसकी बात कर रहा है। ये जो चीज़ है बीच में बोलता है जिसमें प्रेजेंट नहीं होती वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और जिसमें प्रेजेंट होती हैं वो एकैरियोटिक होते हैं। क्लियर। ये चीज़ें आ सकती हैं। प्लांट सेल की डेफिनेशन अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये टेबल अच्छे से कर लेना कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में भी होती है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि बाहर वाली चीज़, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है प्लांट में, लेकिन एनिमल में नहीं होती। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है पेपर में, इसको कर लेना। दैट्स ऑल, ये चैप्टर है। ये कुछ मैंने अंडरलाइन पॉइंट्स किए हैं, इनको अच्छे से कर लेना। उसके बाद कोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ सेल, विच पार्ट, ये मैंने जो भी अंडरलाइन किए हैं। अब क्वेश्चन सुन लो ध्यान से। सेल के क्वेश्चन आएगा या तो अकेली एनिमल सेल की डायग्राम आएगी और उनके पार्ट को लेबल करो, या प्लांट पे आ जाएगी, उनके पार्ट डिफाइन करो, डायग्राम बनाओ, या दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद सेल वॉल क्या होती है उसका, फिर कोटोप्लाज्म, जो सेल के पार्ट हैं उनकी डेफिनेशन अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज, ये मैंने चीज़ें बता दी हैं, इनको अच्छे से कर लेना। ये देखो 6 क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एक्रोटिक और प्रोक्रोटिक, ठीक है। इसको भी आप क्वेश्चंस को कर लेना। अब देखिए, जो तो सीबीएसई वाले बच्चे हैं या फिर जो जेके बोर्ड हैं उनकी बुकें ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हो सकता है कि ये पीडीएफ है, शायद ये सीबीएसई वाले बच्चों की बुक अलग होती है, जेके बोर्ड वालों की अलग होती है, लेकिन टॉपिक ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जो क्वेश्चन मैंने ओरली बता दिए हैं वो जेके बोर्ड वाले की एक्सरसाइज में देखना, ये चीज़ें आप पढ़ के जाना। ओके, सो थैंक्स ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए। और प्लीज़ जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़िए ताकि कल का पेपर अच्छा हो सके। बेस्ट ऑफ लक, मेरी विशेस आपके साथ हैं ताकि आपका कल का पेपर अच्छा हो जाए। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। लेकिन मैं शाम को 6 बजे अपलोड, जो ओवरऑल जितना भी व्यू होगा मैं 6 बजे आपको वो वीडियो अपलोड करके शेयर कर दूँगी आपके साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और जितना हो सके उतना मेरी वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को भी शेयर करो ताकि और भी बच्चों को हेल्प हो सके, ठीक है। थैंक यू।